सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आशा है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होंगी। हम लोग शुक्ल जी की पुस्तक में भक्तिकाल प्रकरण 2 निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा से प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और आज ये ज्ञानाश्रयी शाखा से अंतिम प्रश्नोत्तरी है। कल हम सूफी शाखा से प्रश्नोत्तरी करेंगे। प्रेम मार्गी कवि यानी कि सूफी संत जो हैं उन पर हम लोग कल प्रश्नोत्तरी वहाँ पर रहेगी। और आज जो प्रश्नोत्तरी है आइए उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी किस संत कवि के बड़े सुंदर पद मिले हैं। भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त, देखिए भक्ति और ज्ञान चर्चा के इनके पद तो हैं कह रहे हैं, लेकिन नीति और देशाचार कुछ जो नीति संबंधी, जैसे हम गिरधर कविराय के नीति के पद वगैरह पढ़ते हैं जिन्होंने नीति से संबंधित कि किस तरह का आचरण होना चाहिए या इस तरह का, और देशाचार, ठीक है, इन दोनों पर भी बात की है। तो ऐसा कौन सा संत कवि है जिसने भक्ति और चर्चा पर तो लिखा ही है, साथ में उन्होंने नीति और देशाचार के भी बड़े सुंदर पद दिए हैं। तो ध्यान रखिएगा, नीति वीति के लिए हम गिरधर कविराय आदि को पढ़ते हैं। तो ये कौन से संत कवि भी रहे हैं जिन्होंने भक्ति और ज्ञान पे चर्चा करते हुए नीति और देशाचार पर भी सुंदर पद दिए हैं। कबीर हैं, रहीम हैं, नानक हैं और सुंदरदास हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सुंदरदास, ठीक है। तो नीति और देशाचार संबंधी पद किसने दिए हैं पूछा जाए तो सुंदरदास ने। आगे दूसरा प्रश्न देखें, सुंदरदास की कौन सी रचना अधिक प्रसिद्ध है। अब सुंदरदास की रचनाओं के बारे में आप सोचिए कि उसमें कौन सी रचना उनकी प्रसिद्ध मानी गई है। सुंदर सरोज, सुंदर विलाप, सुंदर विरुदावली, सुंदर समुद्र। तो इसमें जो इनकी प्रसिद्ध रचना मानी गई है वो सुंदर विलाप है, अन्य इनकी रचनाएं नहीं हैं। ये ऐसे ही कमेंट वो ऑप्शन बनाने के लिए क्रिएट किया हुआ है। तो जो सुंदर विलाप इनकी रचना है इसको शुक्ल जी के अनुसार प्रसिद्ध रचना मानी गई है। आगे देखेंगे, किसके संदर्भ में कहा गया है कि इनकी रचना काव्य पद्धति के अनुसार होने के कारण और संतों की रचना से भिन्न दिखाई पड़ती है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि किस संत कवि के संदर्भ में कहा गया है कि जो ये रचना करते थे वो काव्य पद्धति के अनुसार करते थे, यानी कि जो काव्य की पद्धतियाँ होती थी उसके आधार पर ये रचनाएं करते थे, जिसके कारण ये अन्य जो संत कवि थे उनसे भिन्न दिखाई देते थे। तो ऑप्शन है रज्जब, सुंदरदास, दादू दयाल, कबीर। तो आंसर हो जाएंगे सुंदरदास। क्यों होंगे? क्योंकि अन्य कवि बहुत ही कम संत कवि थे जो पढ़े लिखे थे और इसलिए काव्य पद्धति के अनुसार वो नहीं लिखते थे। वो कैसे लिखते थे? या सत्संग करते थे या कहीं से किसी को सुनते थे, उस आधार पर अपनी प्रतिक्रियाओं को रखते थे। ऐसा नहीं था कि कुछ एक कवि यहाँ पर भी पढ़े लिखे हुए थे, लेकिन उनमें जो सुंदरदास थे ये जो रचनाएं करते थे वो काव्य पद्धति के अनुसार करते थे। आगे देखेंगे, समाज की रीति नीति पर किस संत कवि की बड़ी विनोदपूर्ण उक्तियाँ कही गई हैं। समाज की जो रीति चल रही थी, ठीक है, जब ये वर्तमान थे, जब सुंदरदास देख रहे थे उस समय की सामाजिक परिस्थिति को, तो उस समय जो वहाँ की रीति थी, जो परंपराएं थी, जो नीति थी, उसको लेकर के किस संत कवि ने बड़ी विनोदपूर्ण उक्तियाँ, ध्यान दीजिएगा, विनोदपूर्ण उक्तियों की बात हो रही है, किसने कही थी? कबीर ने, रहीम ने, सुंदरदास ने, दादू दयाल ने। तो आंसर हो जाएगा सुंदरदास ने, ठीक है। तो जो उस समय जब ये लिख रहे थे तो जो समाज में जो रीतियाँ चल रही थी उसको लेकर भी विनोदपूर्ण उक्तियाँ करने वाले कवि कौन रहे थे? तो सुंदरदास रहे थे। अब उनकी जो विनोदपूर्ण उक्तियाँ हैं उसके बारे में बताने से पहले कुछ पंक्तियाँ सुन लीजिए। पहली पंक्ति देखिए, आभड़ छीत अतीत सोहोत विलार और कुकुर चाटत हांडी। ये एक पंक्ति है। प्रस्तुत पंक्ति किसके द्वारा कही गई है और किस स्थान को लक्ष्य करके कही गई है? कबीरदास की है गुजरात के संदर्भ में, मलुकदास की है दक्षिण के लिए, सूरदास की है गुजरात, सुंदरदास की है गुजरात के लिए, सुंदरदास की है मारवाड़ के लिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सुंदरदास की है और गुजरात के संदर्भ में कहा गया है। याद कैसे कहेंगे कि जो ये कुत्ते और बिल्ली वाली बात आई है गुजरात के लिए कही है, ठीक है। जहाँ भी पंक्ति में कुकुर और बिलार, बिल्ली और कुकुर वाली, ज़्यादा पूरा पंक्ति आप छोड़ दीजिए, केवल ये ध्यान रखिए कि बिल्ली और कुत्तों को लेकर के जो बात की है वो गुजरात पर इन्होंने की है। तो पंक्ति किसकी हो गई? आभड़ चीत अतीत सुहोद, बिलार और कुकुर
चाटत हांडी। इस तरह की पंक्ति इन्होंने गुजरात के लोगों के लिए गुजरात के संदर्भ में कही हुई है। तो सुंदरदास की पंक्ति है। दूसरा देखेंगे, वृक्ष न नीर उत्तम चीर सुदेशन में गत देश है मारो। यह पंक्ति किसकी है और किस स्थान को लक्ष्य करके कही गई है? गुजरात को लक्ष्य करके कही है सुंदरदास ने, मारवाड़ को लक्ष्य करी है सुंदरदास ने, दक्षिण को लक्ष्य करते हुए सुंदरदास ने, या उत्तर को लक्षण करते हुए सुंदरदास ने कही है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा मारवाड़ को लक्ष्य करते हुए सुंदरदास की पंक्ति है। तो ये पंक्ति किसकी है? वृक्ष न नीर उत्तम चीर सुदेशन में गत देश है मारो। ये पंक्ति सुंदरदास की है और यहाँ पे जिसको टारगेट किया है इन्होंने वो क्या है? मारवाड़ है। अब देखो, इसको याद करने के लिए आप केवल वृक्ष और नीर में चले जाइए। राजस्थान यानी कि मारवाड़ कौन सा क्षेत्र है? राजस्थान का क्षेत्र है। वहाँ पे न वृक्ष है न नीर है, बस इतना ही ध्यान रखें, वृक्ष न नीर, ठीक है। और क्या है वहाँ का पहनावा? घाघरा चोली, बहुत सुंदर पहनावा वहाँ का रहता है। तो उत्तम चीर, उत्तम चीर है, तो कहाँ का है उत्तम चीर? राजस्थान, मारवाड़ का। तो इसलिए वृक्ष न नीर, जहाँ वृक्ष नहीं है, जहाँ नीर नहीं है, ऐसा इन्होंने किसके लिए कहा है? वहाँ वृक्ष और चीर तो नहीं, वृक्ष और नीर तो नहीं है, लेकिन उत्तम चीर है, यानी कि पहनावा बहुत सुंदर है। सुदेशन में गत देश है मारू, सुंदर देशों में वह देश है हमारा, कहते हैं। तो ये मारवाड़ के लिए सुंदरदास ने कहा है। आगे देखेंगे, रांधत प्याज विगारत नाज न आवत लाज करे सब भक्षण। बहुत ही गंदा बोल दिया है। क्या कहते हैं? रांधत प्याज, हर समय यहाँ प्याज गंधाता है। बिगारत नाज, नाज बिगाड़ रखा है इन्होंने। न आवत लाज, इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है। करे सब भक्षण, सबसे अजीब सी पंक्ति, सब कुछ खाने वाले हैं, सब भक्षण करने वाले हैं। ये पंक्ति इन्होंने किसके लिए कही है और किसकी पंक्ति है? सुंदरदास की है। यहाँ आप लोग थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, मारवाड़ पे कही है, मारवाड़, कुछ ऑप्शन छूट गए हैं। सुंदरदास की पंक्ति है, पूरब पे कही है, सुंदरदास मारवाड़ पे कही है, सुंदरदास की पंक्ति है, ऐड कर लीजिएगा। ऐसी गुजरात पर कही है, सुंदरदास की पंक्ति है। तो इसमें ढूंढिएगा कि किसके लिए कही गई है। तो ये पंक्ति जो है सुंदरदास ने कही है और दक्षिण पे कही है, तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पे। तो दक्षिण लोगों के लिए क्या कहे हैं कि यहाँ हर समय रंधाता है प्याज, बिगाड़त नाच, नाच बिगाड़ता है, ना आवत लाज, इनको लाज भी नहीं आती है, करे सब भक्षण, सब कुछ खाने वाले हैं। तो अब इसमें केवल इतना याद रखें कि सब कुछ भक्षण करने वाले कौन हैं? तो दक्षिण के लोगों के लिए कहा गया है, दक्षिण के लिए, ठीक है। तो सबके लिए एक एक चीज़ें अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू उसको पकड़ लेंगे तो कुकुर और वीलार गुजरात, बस, ज़्यादा नहीं, कुकुर और वीलार गुजरात, सुंदर नीर या वृक्ष और ननीर ऐसे आएगा, और उत्तम चीर आएगा तो ये मारवाड़। इसके बाद आएगा रांधत प्याज बिगाड़े, इसमें सब कुछ भक्षण करने वाले, करे सब भक्षण, याद कर लीजिए, तो ये दक्षिण के लिए हो गया। अब अंतिम एक पंक्ति देखिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण के मच्छ बगारत। पंक्ति किसने और किसके संदर्भ में कही है? कबीरदास ने मारवाड़ के लिए, सुंदरदास ने पूरब देश के लिए, दादू दयाल ने दक्षिण के लिए, मलुकदास ने उत्तर के लिए। तो अब यहाँ पे याद करना है, चार वर्णों की बात हो रही है, सीधे सीधे इन चार वर्णों को पकड़ लीजिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, है ना। तो इन चारों ही वर्ण, इन चारों के वर्ण मच्छ बघारत, मच्छ बघारते हैं। ऐसी पंक्ति इसमें किसी को नहीं छोड़ा, न ब्राह्मण को छोड़ा गया है, न क्षत्रिय को, न वैश्य को, न सूद को। तो यहाँ पे चारों वर्णों को लेकर के जो बात कही गई है वो पूरब देश के लिए कही गई है। तो सुंदरदास की पंक्ति है और पूरब के लिए कहा गया है। तो चार वर्णों का जहाँ जिक्र आएगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो इन चार वर्णों का जहाँ सीधे सीधे नाम लिया जाएगा तो ध्यान रखिएगा कि पूरब के लिए लिखा गया है। तो ये चार उक्तियाँ हैं। अब यहाँ फिर बैक होंगे, एक बार इस प्रश्न को सुनिए, समाज की रीति नीति, समाज की रीति नीति पर किस संत की बड़ी विनोदपूर्ण उक्तियाँ मिलती हैं? तो ये विनोदपूर्ण उक्तियाँ इनकी यही हैं
कि जो इन्होंने आभड़छित अतीत कहा है, वृक्ष नीर कहा है, रांधत प्याज कहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 जो हैं ये इनकी क्या हैं, विनोदपूर्ण उक्तियां हैं। तो अब इस विनोदपूर्ण उक्तियों से तात्पर्य समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा मनोरंजक बनाते हुए उन्होंने गुजरात पर, दक्षिण पर, पूरब पर और ये उक्तियां इन्होंने कही हैं। इसीलिए कहा जाता है कि संत परंपरा में कौन से कवि थे जिन्होंने सुंदर रीति, ठीक है, सुंदर समाज की रीति और नीति पर बात करते हुए बड़ी ही विनोदपूर्ण उक्तियां कही हैं। तो ये हो जाएंगे सुंदरदास, और ये 4 जगह इन्होंने बोला है। आगे का प्रश्न देखेंगे। गेह तजो अरु नेह तजो पुनि खेह लगाई के देह संवारी, मेह सहे सिर शीत सहे तन, धूप समय जो पंचागिनी बारी। ठीक है, क्या कहते हैं, गेह तजो घर त्याग दिया, अरु नेह तजो न्याह नेह प्यार प्रेम ये त्याग दिया, पुनि खेह लगाई के देह संवारी और अपना शरीर को संवारा, मेह सहे सिर, मेह मतलब वर्षा वगैरह, ये इसको सिर सह रहा है, शीत सहे तन ठंडी को शरीर सह रहा है, धूप समय जो पंचागिनी बारी। तो इस तरह से ये पंक्ति लिखने वाले कौन होंगे, मलुकदास, सुंदरदास, अक्षर अनन्य, दादू दयाल। तो आंसर हो जाएगा सुंदरदास। ठीक है, घर तजने की बात, नेह त्यागने की बात, शीत सहने की बात, इस तरह से जिसकी पंक्तियों में देखने को मिलेगी वो किसकी होगी, सुंदरदास की होगी। आगे देखेंगे। बोलिए तो तब जब बोलिए की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए, जोरिए तो जब तब जब जोरीबे की रीति जाने, तो के छंद अर्थ अनुप जामे लहिए। ये पंक्ति किसकी है, कबीर की है, दादू की है, सुंदरदास की है, उस्मान की है। तो इस पंक्ति को जब मतलब ये एक तरह से इसका प्रश्न आगे देखेंगे कि क्यों इन्होंने ये कहा था। तो ये पंक्ति किसकी है, कबीर की है, दादू की है, सुंदर की है, उस्मान की है। तो ये पंक्ति कहने वाले भी है सुंदरदास। और इम्पोर्टेंट ये प्रश्न माना जाता है, हिंदू मत पर पाँव न राखें, इस तरह से हमको उधर भी पढ़ने को मिलता है नूर मोहम्मद का, जो मैं हिंदी भाग हूँ। तो ये थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती जैसी लाइनें लगती हैं, तो कन्फ्यूजन भी कराती हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि बोली बेजो तब जब बोलिए की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। कुल मिलाकर के इनको इतना ही कहना था कि बोलना तब चाहिए था जब बोलने की हमारे पास बुद्धि होती है। अगर बोलना नहीं आ रहा है तो मुख बंद कर करके चुप होके रहना चाहिए। इस तरह से ये एक तरह से प्रेरणा ही दे रहे हैं यहाँ पे। आगे देखेंगे। बोली बे तो जब तब जब बोली भी की बुद्धि होए। इस पंक्ति में सुंदरदास जी किस चीज़ को मतलब क्या चीज़ रुचिकर उनको नहीं लगती थी, वो क्यों कहते थे कि बोलिए तब जब बोलने की बुद्धि होए आपके अंदर, वो कोई ना कोई चीज़ थी जो उनको अरुचिकर लगती थी। तो बताइएगा किस वजह से उनको ये बोलना पड़ा था कि बोलिए तो तब जब बोलिए की बुद्धि होए। तो ऑप्शन है व्यर्थ की तुकबंदी, दूसरा उटपुटान बानी, तीसरा दोनों सत्य हैं, चौथा पहला सत्य दूसरा गलत है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा दोनों सत्य हैं। ये इसलिए कहते थे इस तरह की पंक्ति कि जो लोग बहस करने लगते थे उनसे बोलते थे कि व्यर्थ की, अगर तुमको कुछ नहीं आता है तो व्यर्थ की तुकबंदी मत किया करो, क्या फ़ायदा उससे। यह कहते थे कि उटपटांग बानी मत बोला करो, अगर बोलना है तो उसमें बोलने की तमीज़ होनी चाहिए। बोली वे को तब जब बोली वे की बुद्धि होए, बोलोगे तब जब बोलने की बुद्धि होगी। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि व्यर्थ की तुकबंदी भी मत करो और उटपुटान भी बानी करो। ये चीज़ें उनको पसंद नहीं थी, इसीलिए वो इस तरह की उक्ति बोले थे। आगे देखेंगे किसके संदर्भ में कहा गया है कि शिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने से इन्होंने और निर्गुणवादियों के समान लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की थी। अगर हम कबीर और अन्य को देखेंगे, भले ही उन्होंने अपनी चीज़ों को ज़बरदस्ती थोपा था, एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने क्या किया था, लोक धर्म की उपेक्षा की थी। अन्य जो संत कवि हुए थे उनमें बहुत से लोग जो कबीर के मतानुयायी थे उसमें उनको लोक धर्म नहीं दिखाया दिया था, तो लोक धर्म की उपेक्षा करते आए थे। तो किस संत कवि के लिए कहा गया है कि इन्होंने शिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने से जो निर्गुणवादी करते आ रहे थे
उनके समान लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की थी। महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि अन्य संत कवियों में ज़्यादातर जो थे वो लोक धर्म की उपेक्षा करने वाले थे। तो कौन से संत कवि हैं जिन्होंने लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की थी, किस वजह से नहीं की थी? तो बताया जा रहा है कि इन्होंने शिक्षा द्वारा एक विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया था, और जब इनको ज्ञान हो गया था तो उनको सही और गलत का पता भी चल रहा था। वो लोगों से भी जुड़ रहे थे कि किसको किससे कष्ट होता है या किसको किससे नहीं होता है, इसलिए उन्होंने लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की थी। तो कौन से कवि हैं? दादू दयाल, कबीर, नानक देव, सुंदरदास। तो आंसर हो जाएगा सुंदरदास। यहाँ आप इससे भी पकड़ सकते हैं कि शिक्षा द्वारा, है ना, तो शिक्षा लेने वाले यही रहे हैं सुंदरदास ही। तो थोड़ा सा अगर सुंदरदास के बारे में कहीं भी पढ़ा जाएगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि उनकी मतलब उसको पढ़े होने की बात उसमें ज़रूर आएगी, इसलिए कोई एक वर्ड से आप उसको ना भी पढ़े हों तो उसको निकाल सकते हैं कि हाँ इसमें संत कवि के पढ़ने की बातें हमको महसूस हो रही हैं, तो हो सकता है ये सुंदरदास के बारे में हो। तो लोक धर्म की उपेक्षा किसने नहीं की थी, ये प्रश्न बन सकता है, तो ये सुंदरदास हो जाएंगे। आगे देखेंगे, किन स्त्रियों के प्रति सुंदरदास जी के हृदय में विशेष सम्मान भरा हुआ था? पतिव्रत का पालन करने वाली स्त्रियों के लिए, स्वकीय प्रेम वाली स्त्रियों के लिए, परकीय प्रेम वाली स्त्रियों के लिए किसी भी स्त्रियों के प्रति सम्मान नहीं था। देखिए यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई भी इसको लगा सकता है कि किसी भी स्त्रियों के प्रति सम्मान नहीं था, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये स्त्रियों से दूर रहते थे। इनके लिए जब आप पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि ये स्त्रियों से दूर रहते थे। तो इससे क्या जाता है, जिसने सुंदरदास को नहीं पढ़ा होगा तो अगर ऑप्शन पढ़ा होगा उसके दिमाग में ये होगा कि स्त्रियों ये अनमैरिड थे, यानी कि बाल ब्रह्मचारी थे, इन्होंने विवाह नहीं किया था। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये किसी के प्रति सम्मान नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो स्त्रियों से दूर रहते थे, ये बाल ब्रह्मचारी थे, ये भी सत्य है। लेकिन ये असत्य है कि उनके स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण एकदम गलत था, ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं की आगे हम पंक्ति पढ़ेंगे जिसमें स्त्रियों के प्रति इन्होंने सम्मान दिखाया है। तो कौन सी स्त्रियां थी जिसके प्रति, केवल आपको ये ढूंढना है कि किन स्त्रियों के प्रति इनके हृदय में विशेष सम्मान था। तो आंसर हो जाएगा पतिव्रता। देखिए स्वकीय प्रेम वाली भी वही होती हैं जो अपने पति को प्रेम करती हैं, परकीय होती है परपुरुष को प्रेम करने वाली। तो यहाँ स्वकीय इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि अगर शुक्ल जी के बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो पतिव्रत पालन करने वाली स्त्रियाँ उन्होंने दिया है कि पतिव्रत का पालन करने वाली स्त्रियों के प्रति इनका क्या था, हृदय में विशेष सम्मान था। तो इसलिए सही हो जाएगा पतिव्रत का पालन करने वाली स्त्रियों के प्रति। आगे देखेंगे, पति ही सुप्रेम होए, पति ही सुनेम होए, पति ही सुक्षेम होए, पति ही सूरत है, पति ही यज्ञ जोग, पति ही है रस भोग, पति ही सुमीटे सोग, पति ही को जत है, पति ही है ज्ञान धान, पति ही है पुण्य दान, पति ही है तीर्थ नाहन, पति को ही को मत है, पति बिनु पति नाही, पति बिनु गति नाही। ये प्रस्तुत पंक्ति किस कवि की है? कबीरदास, तुलसीदास, सुंदरदास, रहीम। तो आंसर हो जाएगा ये पति है सुंदरदास की, ये पंक्ति सुंदरदास की है, और यही वो पंक्ति है जो पतिव्रता स्त्रियों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। ठीक है, अगर पंक्ति दे करके पूछ लें कि सुंदरदास की कौन सी पंक्ति है, कि या ऐसे पूछ लें कि सुंदरदास बाल ब्रह्मचारी थे, पत्नियों से मतलब स्त्री जाति से दूर रहते थे, लेकिन इन्होंने स्त्रियों के संबंध में कौन सी पंक्ति लिखी है। एक लाइन छोटी सी दे दें कि पति ही सुप्रेम होए, इतना सा दे दें और इसके साथ 3 और पंक्तियां दे दें, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि ये पति ही सुप्रेम होए, पति ही सुनेम हो, ये पंक्ति में सुंदरदास की पतिव्रता स्त्रियों के प्रति सम्मान को दर्शाती है। थोड़ा सा अर्थ जानिए, क्या कहते हैं कि पति ही सुप्रेम होए, उस स्त्री के लिए कह रहे हैं, उस पतिव्रता स्त्री के लिए कह रहे हैं कि पति ही सुप्रेम हो, जो केवल अपने पति को ही प्रेम करने वाली हो, पति ही सुनेम हो, पति से ही जिसका नाम हो, पति ही सुक्षेम हो, पति से ही उसको क्षमा मतलब प्राप्त हो, पति ही सूरत है, पति ही हर समय उसके हृदय में रमे हुए हैं, रत हैं, पति ही यज्ञ जोग, उसका जो धर्म है वो क्या है, यज्ञ जोग धर्म जो भी है वो पति ही हैं, पति ही है रस भोग, और रस भोग कौन है, पति ही है, पति ही सुमिटे शोक, जितने भी दुख कष्ट हैं पति से ही मिटे, पति ही जो जत है, पति ही है ज्ञान ध्यान, पति ही उसका ज्ञान ध्यान है, पति ही है पुण्यदान, पति ही उसका पुण्यदान है, पति ही है तीर्थ नाहन।
अब जो हम तीर्थ स्नान करने इधर उधर जाते हैं वो कहते हैं पति का ही सम्मान करना ही तीर्थ स्नान है, पति ही को मत है, पति बिनु पति नहीं। पति कहते हैं ना मेरी पति रख दी, तो यानी कि पति ही पति रखने वाले हैं, या पति बिनु गति नहीं, या स्त्री के जीवन में पति के बिना गति ही नहीं है, यानी कि उसका जीवन बिना पति का क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो इस तरह की पंक्ति एक पतिव्रता स्त्री को दर्शाते हुए किसने कही है, तो सुंदरदास जी ने कहती है। आगे देखेंगे, सुनत नगारे चोट विगस कमल मुख, अधिक उत्साह फूल्यो मात है न तन में, फेरे जब संग तब को नहीं धीर धरे, कायर कंपाय मन होते देखी मन में, कूदी के पतंग जैसे परत पावक माही, ऐसे टूटी परे बहु सावंत के गन में। प्रस्तुत पंक्ति सुंदरदास की किसके संदर्भ में है, पतिव्रता स्त्रियों के लिए, सुशिक्षित वर्ग के लिए, सूरवीरों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए जब कोई वीर लड़ाई करने जाता है ना, जिसके नगारे की चोट बजने पे कमल की तरह मुख हो जाते हैं, खिल जाते हैं, अधिक उछावा फूल्यो मात न तन में, फिर ऐसे सागर जब को धीर धरे, कायर कंपायमान, उससे कायर कंपायमान हो जाते हैं उनकी वीरता को देखी मन में। कूदी के पतंग जैसे, जिस तरह से कोई कीड़ा आग में कूद जाता है, ऐसे ही ये जो सावंत जो मतलब लड़ने वाले वीर हैं, ये भी दुश्मनों के ऊपर कूद जाते हैं। इस तरह का वर्णन इन्होंने किस पर किया है, तो सूरवीरों के लिए किया है। आंसर हो जाएगा सूरवीरों के लिए। देखिए दो चीज़ों के लिए जो हमारे सुंदरदास जी हैं, इन्होंने पतिव्रता स्त्रियों के लिए और सूरवीरों के लिए बहुत अच्छी ये दो पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। आगे देखेंगे किसके संदर्भ में कहा गया है कि इनके द्वारा जो सृष्टि तत्व आदि कहे गए हैं वह भी औरों के समान मनमाने और उटपटांग नहीं हैं, शास्त्र के अनुकूल हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनके द्वारा जो सृष्टि तत्व कहे गए हैं ये मनमाने और उटपटांग नहीं है। इसका मतलब है कि अन्य जो संत कवि हैं उनके द्वारा जो सृष्टि को लेकर तत्व कहे गए हैं वो कैसे हैं, मनमाने और उटपटांग हैं, लेकिन इनके द्वारा वो मनमाने और उटपटांग न होकर के कैसे हैं, शास्त्र के अनुकूल हैं। इन्होंने जिन सृष्टि तत्वों को लिया है वो शास्त्र के अनुकूल हैं। ये किसके लिए कहा गया है, कबीर के लिए, रहीम के लिए, मलूकदास के लिए, सुंदरदास के लिए। तो आंसर हो जाएगा सुंदरदास के लिए। आगे देखेंगे, ब्रह्मा ते पुरुष अरु प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति के महतत्व पुनि अहंकार है, अहंकार तूते तीन गुण सत रज तम तमहु, ते महाभूत विषय पसार है। ये पंक्ति किसकी है, कबीर की, रहीम की, मलूक की, सुंदरदास की। तो ये पंक्ति किसकी है पूछा जाएगा, तो ये पंक्ति भी सुंदरदास की है। और यहाँ इन्होंने क्या किया है कि जो ब्रह्मा हैं, ठीक है, इनके आगे सारे जो और चीज़ें हैं वो क्या होते हैं, कहते हैं सांख्य क्रम के अनुकूल हैं, कहते हैं। यानी कि पहले तो ब्रह्मा ही है जिनकी उत्पत्ति हुई, उससे सृष्टि पैदा हुई या उससे, तो इसमें मुख्यतः इन्होंने जो सृष्टि है उसको शास्त्र के अनुकूल दिखाते हुए ब्रह्म को श्रेष्ठ बताया। तो क्या कहते हैं कि ब्रह्म ते पुरुष और प्रकृति प्रकट हुए। सबसे तो ब्रह्म है, उन्हीं से पुरुष और प्रकृति प्रकट हुई है। प्रकृति के महत्तम पुण्य अहंकार है। अहंकार में 3 गुण इन्होंने बता दिए, सत्य, रज और तम बता दिए, महाभूत विषय पसार है। तो इस तरह से ये पंक्ति किसकी है पूछा जाएगा, तो सुंदरदास की ये पंक्ति हैं। मैं इसमें 2 या 3 पंक्ति ऐड की हूँ। थोड़ा सा इसको आगे की जो पंक्ति हैं उसको एक बार इसमें सुन लीजिए, पूरा सा इन्होंने जो कहा है कभी याद रह जाता है सुन के। तो पूरी इनकी पंक्ति है, ब्रह्म ते पुरुष अरु प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति ते महतत्व पुनि अहंकार है, अहंकार तू ते 3 गुण सत रज तम, तम होते महाभूत विषय पसार है, रज होते इंद्रिय 10 पृथक पृथक भई, सत होते मन आदि देवता विचार है, ऐसे अनुक्रम करी शिष्य सु कहत गुरु, सुंदर सकल यह मिथ्या भ्रम जाल है। तो ये इनकी पूरी पंक्ति थी। इस तरह से आगे देखेंगे, मलूकदास का जन्म कहाँ हुआ था, कड़ा, बीकानेर, अजमेर, उज्जैन। तो मलूकदास अब एक संत कवि हुए थे मलूकदास, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कड़ा में, यानी कि इलाहाबाद में। ध्यान रखिएगा, आगे इलाहाबाद से भी हो सकता है कि कड़ा न दे के इलाहाबाद ही दे दें।
तो इलाहाबाद में कड़ा में इनका जन्म हुआ था मलुकदास जी का। आगे देखिए मलुकदास का जन्म कब हुआ था। वैशाख कृष्ण 4 संवत 1631 को, ज्येष्ठ शुक्ल 5 संवत 1631 को, वैशाख कृष्ण 5 संवत 1631 को, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, केवल सन याद कर लीजिएगा कि इनका 5 संवत 1631 में वैशाख माह में कृष्ण पक्ष में इनका जन्म हुआ था मलुकदास जी का। आगे देखेंगे मलुकदास जी के पिताजी का क्या नाम था। ये महत्वपूर्ण है, इनको आप पिताजी का माता का नाम ये ध्यान से रखिएगा, क्योंकि एक संत कवि से अगर प्रश्न बना हुआ है नानक से तो हो सकता है कि किसी के माता पिता के बारे में पूछ लें। तो मलुकदास जी के पिता का नाम क्या था। परशुराम था, नवनीत चतुर्वेदी था, सुंदरदास खत्री था, रघुनंदन था। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि हम एक संत कवि को सुंदरदास को पढ़ते हैं और वही सुंदरदास जो कवि हुए हैं, इसी तरह इस कवि को लेकर के आप नाम याद रखिएगा कि वो मलुकदास जी के पिता भी हुए हैं, बस खत्री लगा दीजिएगा। ठीक है, तो एक संत कवि हम पढ़ते हैं सुंदरदास जी, और ऐसे दिमाग में उसको याद रखिएगा कि एक जो हमारे संत कवि हैं सुंदरदास, ये किसी संत कवि के पिता के रूप में इनका नाम भी आया है। ये है नहीं, लेकिन ये नाम जो उस कवि का है वो किसी के संत कवि के पिता के रूप में इनका नाम भी मतलब आया है सुंदरदास का। तो सुंदरदास के आगे हम खत्री लगाएंगे और ये मलुकदास के पिताजी हो जाएंगे। आगे देखेंगे मलुकदास की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी। देखिए संत कवियों के बारे में ज़्यादातर ये लोग चाहे अपनी भक्ति से रहे हों, चाहे अपनी संत परंपरा योग और उससे हों, इनकी आयु 100 से ऊपर ही लगभग मानी जाती है। तो मलुकदास जी की जो मृत्यु हुई थी कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी। हमने कबीर का पढ़ा था 120 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई थी। तो इनके लिए बताइए 108 वर्ष संवत 1739 में, 108 वर्ष संवत 1740 में, 110 वर्ष संवत 1739 में, 101 वर्ष संवत 1535 में। लेकिन यहाँ पे मलुकदास जी का जन्म 108 वर्ष संवत 1739 में हुआ था। अगला प्रश्न, सुंदरदास किस शासक के समय दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संतों में थे। बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। आंसर हो जाएगा औरंगजेब। सुंदरदास किस शासक के, तो औरंगजेब के। ध्यान रखिएगा समय दिल के अंदर खोजने वाले, यानी कि इनका जो सुंदरदास जी था इनका आदर औरंगजेब बहुत करते थे। तो औरंगजेब के हृदय में इनके लिए बहुत स्थान था। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि शासक के समय दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के स्वामी संत कौन हुए थे, तो ये हुए थे सुंदरदास। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा संत कवि थे जो औरंगजेब के समय दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संत हुए थे, तो भी सुंदरदास हो जाएंगे। औरंगजेब उस समय बड़ी कट्टर इनकी प्रवृत्ति थी बहुत। कुछ जो अकबर आदि जो मुग़ल सम्राट हुए थे इनके द्वारा जो हिंदुओं के लिए थोड़ा बहुत छूट भी किया था, औरंगजेब पुनः उसको फिर से कर वगैरह लगा दिए थे, पुनः उसी रूप में आ गए थे। तो एक तरह से कट्टर हम इनको कह सकते हैं। और इनके समय में सुंदरदास ऐसे थे जो इनके दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण के नामी संत हुए थे, यानी कि औरंगजेब इनका सम्मान करते थे। आगे देखेंगे मलुकदास की गद्दियाँ किन किन स्थानों पर कायम हुई हैं। कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल, काबुल, सभी। थोड़ा सा रिवर्स करूँगी, ये सुंदरदास नहीं थे, इसको एक थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। ये सुंदरदास नहीं थे, ठीक है, ये गलत लिखा गया है, ये मलुकदास थे। इसको आप यहीं पे सही कर लीजिएगा, थोड़ा ध्यान आ गया है। ये सुंदरदास नहीं थे, ये मलुकदास थे। तो किस शासक के समय दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संतों में हुए थे, तो बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब। तो ये औरंगजेब के समय दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण में नामी संत हुए थे। तो मलुकदासी थे, तो बाद में इनके लिए कहा भी जाता है, थोड़ा सा तांत्रिक विद्या वगैरह में भी ये विश्वास रखते थे। कहा जाता है कि एक जो इन्होंने जो शाही जहाज़ था उसको गंगा में तैरा करके इधर पहुंचाया भी था। तो इसलिए याद रखिएगा कि यहाँ पे सुंदरदास ऊपर लिखते लिखते मतलब उसका सुंदरदासी टाइप हो गया है। तो मलुकदास जी हैं, ठीक है। तो औरंगजेब के साथ किसके संबंध अच्छे थे, तो मलुकदास जी के। आगे देखिए मलुकदास की गद्दियाँ किन किन स्थानों पर कायम हुई थी। कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल, काबुल, सभी। तो यहाँ पे ये सभी हो जाएगा। आप इस को
याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर हम पढ़ते हैं कि जैसे हमने एक गद्दियों को पढ़ाई है कि किसी की गद्दी उत्तर तोताद्री में है, किसी की इधर दक्षिण तोताद्री में है, तो कहीं सलेमाबाद में है, एक एक गद्दियों का जिक्र आता है। लेकिन मलुकदास ने इतनी जगह पे जा कर के इनकी जो गद्दियाँ हैं वो उतने स्थानों पर लगी हुई है। जैसे कड़ा हो गया, कड़ा यानी कि यहाँ से तो ये जन्मी स्थान है इनका इलाहाबाद, तो यहाँ तो इनकी गद्दी है ही। साथ में जयपुर हो गया, गुजरात हो गया, मुल्तान हो गया, पटना हो गया, नेपाल हो गया और काबुल हो गया, इतने स्थानों पर इनकी गद्दियाँ हैं। तो सारे नाम याद होने चाहिए। आगे प्रश्न देखेंगे, किस संत कवि के संदर्भ में कहा गया है कि इन्होंने एक बार डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैरा कर कड़ा से इलाहाबाद भेजा था? दादू दयाल, कबीरदास, नानक देव, मलुकदास। तो आंसर हो जाएगा मलुकदास। पहले भी मैं इसको समझा दी थी, तो थोड़ा सा तांत्रिक विद्या इसमें भी ये लिखा गया है कि इसमें भी थोड़ा सा ये विश्वास करते थे या इस तांत्रिक विद्या जानते थे। तो असंभव नहीं था उस समय संतों के लिए कि इस तरह का काम ये करते थे। इधर देखेंगे आगे, उधर हमने उनके लिए भी पढ़ा है ना, जो कृष्णदास पैहारी हैं, उन्होंने भी जब नाथों का उत्तर यहाँ तोताद्री में, उत्तर तोताद्री में जो गद्दी थी वहाँ पर जब नाथों का अधिकार था, तो कृष्णदास पैहारी वहाँ गए थे, नाथों से उस गद्दी को अधिकृत किया था। उन्होंने भी गधा बनने वाली जो प्रवृत्ति थी कि कहते हैं कि नाथों के एक को गधा बन जा तू गधा बन जा, ऐसा बोला था, तो वो नाथ जो कनफटा था वो गधा बन गया था। तो इस तरह से थोड़ी बहुत तंत्र विद्या या योग इस तरह का मिलता है यहाँ पे। तो ये चमत्कारिक प्रवृत्ति इनके अंदर रहती थी, इस तरह का मिलता है। आगे देखेंगे, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किसकी है तथा किसके लिए मूल मंत्र माना गया है? कबीर का है, संत भक्तों के लिए, मलुकदास का है आलसियों के लिए, दादू दयाल है इनका आलसियों के लिए, अक्षर अनन्य है मानव जाति के लिए। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि ये पंक्ति मलुकदास की है और आलसियों के लिए इन्होंने इसको लिखा है। पूरी पंक्ति क्या है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यानी कि ये कहते थे कि सबको पालने वाले राम है ना। अजगर क्या करता है? कोई चाकरी नहीं करता है। पंछी है, कोई काम नहीं करता है। दास मलुका कह गए सबके दाता है, क्योंकि सबको पालने वाले कौन है? राम है। तो इस तरह की पंक्ति किसने कही थी? तो ये क्या कहते हैं, मलुकदास जी ने कही थी। आगे देखेंगे, इसको आलसियों का मूल मंत्र अगर पूछा जाए ना कि कौन सी पंक्ति देके बता दें कि आलसियों का मूल मंत्र किसको कहा गया, किस पंक्ति को मलुकदास के कहा गया, तो अजगर करे न चाकरी, इसको हमको लिखना रहेगा। रत्नखान और ज्ञानबोध किसकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं? अक्षर अनन्य की, दादू दयाल की, घनानंद की, मलुकदास की। ये किसकी पुस्तकें हैं? तो ये हैं मलुकदास की। ठीक है, क्या? रत्नखान मलुकदास, ज्ञानबोध मलुकदास। ज्ञान का बोध किसको हो गया था? मलुक को हो गया था। रत्न के खान किस में थे? मलुकदास के पास थे। तो 26वां प्रश्न है, रत्न खान और ज्ञानबोध मलुकदास की रचनाएं हैं। आगे देखेंगे, हिंदुओं और मुसलमान दोनों को उपदेश देने में प्रवृत्त होने के कारण दूसरे निर्गुण मार्गी संतों के समान इनकी भाषा में भी फारसी और अरबी शब्दों का प्रयोग मिलता है। किसके संदर्भ में कहा गया है? मलुकदास के, सुंदरदास के, दादू दयाल के, कबीर के। देखो, इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को उपदेश देने का काम किसने किया है? तो मलुकदास जी ने किया है। और इसीलिए इनके उसमें भी क्या मिलते हैं? अगर हिंदू और मुस्लिम दोनों रहेंगे तो दोनों भाषाएं इनके उसमें आ जाएंगी। हिंदी तो रहेगी ही, साथ में फारसी और अरबी शब्द का प्रयोग भी आ जाएगा। किसके संदर्भ में शुक्ल जी ने कहा है कि आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम आदि पर इनकी वाणी बड़ी मनोहर है? ये शुक्ल जी का कथन है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस संत कवि के अंदर आत्मबोध, वैराग्य और प्रेम, केवल इन तीनों को लेकर के ध्यान में रखिएगा प्रश्न को। ठीक है, कौन सा संत कवि? बस किस संत कवि की वाणी में आत्मबोध, वैराग्य और प्रेम पर मनोहर इनकी वाणी लिखी गई? किस पर? आत्मबोध पर, वैराग्य पर और प्रेम पर बड़ी अच्छी मनोहर वाणी इनकी मिली है। किस संत कवि के लिए कहा गया है? नानक के लिए, कबीर के लिए, दादू के लिए, मलुकदास के लिए। तो आंसर हो जाएगा मलुकदास के लिए। मलुकदास की वाणी कैसी है? आत्मबोध, वैराग्य और प्रेम के लिए बड़ी मनोहर है। आगे देखिए, अब तो अजपा जपो मन मेरे, सुर नर असुर टहलवा जाके, मुनि गंधर्व हैं जाके चेरे, 10 अवतारी देखी मत भूल, ऐसे रूप घनेरे। प्रस्तुत पंक्ति किस संत कवि की है? मलुकदास, कबीर, नानक, नामदेव। तो ये पंक्ति है
मलूकदास की। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। अब तो अजपा जपू मन मेरो, यहाँ पे अगर ऑप्शन में नानक रहते हैं ना तो ये बड़े कन्फ्यूज कराते हैं। अब तो अजपा जपू मन मेरो, इस अजपा शब्द को देख करके नानक दिमाग में बैठ जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना है कि अब तो अजपा जपू मन मेरो कहने वाले कौन है? मलूकदास हैं। ये पंक्ति इनकी थोड़ी सी बड़ी है, बस मैंने 2 पंक्तियाँ उठा करके लिख दी। इसको भी आप लोग सुन लीजिए, क्या सुन के भी कभी पंक्तियाँ याद रहती हैं। बहुत बड़ी इन्होंने यहाँ पे पंक्तियाँ लिखी हुई हैं तो थोड़ा सा भी ध्यान में रह जाएगा, एक बार सुन लीजिए। अब तो अजपा जपू मन मेरे, सुर नर असुर टहलवा जाके, मुनि गंधर्व हैं जाके चेरे। 10 अवतारी देखि मन भूलो, ऐसे रूप घनेरे। अलख पुरुष के हाथ बिकाने, जब ते नैनन हेरे। कहत मलूख तू चेत चेता, काल न आवे नेरे। नाम हमारा खाक है, हम खाकी के बंदे, खाक ही से पैदा हुए, अतिया गाफिल गंदे। तो ये वाली पंक्ति भी बहुत पूछी जाती है कि नाम हमारा खाक है, हम खाकी के बंदे, खाक ही में पैदा हुए, अति गाफिल गंदे। ये भी इनकी पंक्ति है। कबहु न करते बंदगी, दुनिया में भूले, आसमान को ताकते, घोड़े चढ़ फूले। सब हिन के हम सबे हमारे, जीव जंतु मोहि लगे प्यारे। 3 लोक हमारी माया, अंत कतहु से कोई नहीं पाया। 36 पवन हमारी जाति, हम ही दिन और हम ही राति। हम ही तरवर कीट पतंगा, हम ही दुर्गा हम ही गंगा। हम ही मुल्ला हम ही काजी, तीरथ बरत हमारी बाजी। हम ही दशरथ हम ही राम, हमरे क्रोध और हमरे काम। हम ही रावण हम ही कंस, हम ही मारा अपना वंश। तो इस तरह से ये पूरी पंक्तियाँ किसकी थी? तो ये मलूकदास जी की पंक्तियाँ थी। आगे देखेंगे, अक्षर अनन्य का जन्म कब हुआ था? संवत 1709 में, संवत 1710 में, संवत 1611 में, संवत 1612 में। तो यहाँ पे सीधे सीधे याद कर लीजिएगा कि इस अक्षर अनन्य का जो जन्म है संवत 1710 में हुआ था। आगे देखिए, अक्षर अनन्य किस रियासत के अंतर्गत किस जाति से थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनकी रियासत पूछी जा सकती है कि जो अक्षर अनन्य हुए थे ये किस रियासत के अंतर्गत आते हैं और किस जाति से थे? मुंगेर रियासत सेनुहरा कायस्थ थे, बुंदेल रियासत कखरा के कायस्थ थे। दतिया रियासत मंगल कायस्थ थे। दतिया रियासत सेनुहरा के कायस्थ थे। तो जो अक्षर अनन्य हम पढ़ते हैं ये दतिया रियासत सेनुहरा के कायस्थ थे। कहाँ के या ऐसे प्रश्न पूछते कि सेनुहरा के कायस्थ के रूप में किसको जाना जाता है? तो अक्षर अनन्य को जाना जाता है। ठीक है, सेनुहरा शब्द याद रखिएगा कि सेनुहरा के कायस्थ के रूप में किसको जाना जाता है? तो अक्षर अनन्य को जाना जाता है। और किस रियासत से अक्षर अनन्य संबंधित हैं? तो दतिया रियासत से ये संबंधित हैं। आगे देखिए, अक्षर अनन्य कुछ समय के लिए किसके दीवान भी रहे हैं? देखिए, एक जगह मन नहीं लगता था इनका, शब्द क्या आया है? कुछ समय, है ना, ज़्यादा नहीं टिके वहाँ पे, लेकिन ये दीवान रहे हैं। अक्षर अनन्य कुछ समय के लिए किसके दीवान भी रहे हैं? जहांगीर के, सोमचंद्र के, पृथ्वी चंद्र के, जयचंद्र के। तो आंसर है कि ये पृथ्वी चंद्र के दीवान भी रहे हैं, लेकिन कुछ समय के लिए रहे हैं, ज़्यादा मन नहीं लगता था एक जगह तो चले जाते थे। आगे देखेंगे, अक्षर अनन्य विरक्त होकर पन्ना में रहने लगे। इनके एक शिष्य कौन उनके शिष्य बने थे? मतलब थोड़ा सा गलत हो गया, एक उनके शिष्य बने थे, वो कौन थे? ठीक है, इनके एक शिष्य बने थे, उनका क्या नाम था? अक्षर अनन्य विरक्त हो गए थे। अच्छा, जब ये पृथ्वी चंद्र के वहाँ रह रहे थे कुछ समय के बाद वहाँ से ये छोड़ छाड़ के चले गए थे और एक तरह से विरक्ति में आ गए थे, जैसे संत लोग अक्सर रहते हैं। तो जब विरक्ति में ये रह रहे थे, अपने वहाँ पे पन्ना में रह रहे थे, तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि विरक्त होकर कहाँ रह रहे थे? तो ध्यान रखिएगा, पन्ना में रह रहे थे। ठीक है, तो पन्ना में जब ये रह रहे थे तो तब इनके एक शिष्य बने थे। उन शिष्य का क्या नाम है? छत्रपति शिवाजी, छत्रसाल, सिंगा, इनमें से कोई नहीं। तो इनके जो शिष्य बने थे वो थे महाराज छत्रसाल। ठीक है, छत्रसाल इनके शिष्य बने थे। अगला प्रश्न देखेंगे, किसके संदर्भ में कहा गया है कि ये एक बार छत्रसाल से अप्रसन्न होकर जंगल चले गए थे? देखिए, किसी की डर नहीं है, राजा हैं, छत्रसाल एक राजा हैं और उनसे अप्रसन्न
होकर जंगल चले गए और पता चलने पर छत्रसाल जब क्षमा प्रार्थना के लिए इनके पास गए तो ये झाड़ी के पास पैर फैलाकर लेटे हुए थे। किसके संदर्भ में कहा गया है? अक्षरानन्य, दादू दयाल, सींगा और मलुकदास। तो आंसर हो जाएगा अक्षरानंद। बड़ी अच्छी स्टोरी है इनकी कि एक थे तो संत स्वभाव के, अक्खड़ता होगी, एक जगह टिकने वाले थे नहीं। तो पहले पृथ्वीचंद के वहाँ थे, मन नहीं लगा, विरक्ति में आ गए, पन्ना चले गए, वहीं वैरागी सा ले रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद इनके शिष्य बने थे वहाँ के राजा जो हैं छत्रसाल इनके जब शिष्य बने थे तो एक बार उनसे भी अप्रसन्न हो गए। तो मन उठाया, जैसे अगर उस राजा के अंदर ही रह रहे हैं, राजा है तो उसके अंदर दब के सब रोए, लेकिन इनको नहीं फर्क पड़ता था। ये वहाँ से गुस्सा होके चले गए। कहाँ चले गए? जंगल की तरफ तक चले गए। अब छत्रसाल ने उनकी खोज करवाई कि कहाँ है, उनको ढूंढिए। इनके जो सैनिक थे वो खोज रहे थे। अंत में सैनिकों से इनको पता चला कि वो जंगल में हैं। तो ये अपनी सेना के साथ चले गए वहाँ पे जाते हैं तो बोलते हैं कि जब ये समय प्रार्थना मांगते हैं, देखते हैं कि झाड़ी के पास पैर फैलाकर बैठे हुए हैं। तो कौन बैठे हुए थे, यहाँ प्रश्न बन रहा है। तो अक्षरानन्य हो गए। आगे का प्रश्न जो बन रहा था उसको सुनिए। महाराज छत्रसाल जब इनको जंगल में मिले तो पूछते हैं कि पाँव पसारा कब से? उत्तर मिला, हाथ समेटा जब से। यह उत्तर किसने दिया था? दादू दयाल ने, मलुकदास ने, अक्षरानन्य ने, नानक देव ने। तो आंसर है अक्षरानन्य ने। किसने दिया था? अक्षरानन्य ने। तो क्या होता है, जब वो जंगल में इनको ढूंढ लेते हैं तो उनसे कहते हैं कि आप इस तरह से पैर फैला के झाड़ियों में इस तरह से पैर पसार करके बैठे हुए हैं, है ना, ये कब से आप ऐसा करने लगे? तो झट से अपना उत्तर दे दिए कि हाथ समेटा जब से। यानी कि हाथ समेटा से तात्पर्य है जब से राजा ने हाथ छोड़ दिया सर से तो कहाँ जाएगा, वो पैर ही तो पसार के सोएगा जंगल में। तो ये उत्तर दिया था अक्षरानन्य जी ने। आगे पढ़ेंगे। किसके संदर्भ में कहा गया है कि ये विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ लिखे हैं। राजयोग, विज्ञान योग, इनकी रचनाएं ध्यान रखिएगा। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत योग, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि। किसके हैं? मलुकदास, दादू दयाल, कबीरदास, अक्षरानन्य। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अक्षरानन्य। देखिए संत कवि में हम लोग पढ़ते हैं कि सुंदरदास बहुत पढ़े लिखे थे, तो कुछ पढ़े हुए हमको ये अक्षरानन्य भी मिलते हैं। इन्होंने भी क्या किया था? वेदांत के ज्ञाता भी हैं, विद्वान भी रहे हैं। और ये प्रश्न यहाँ बन सकता है क्योंकि दिमाग में तो यही होगा कि सुंदरदास बहुत पढ़े लिखे हैं तो वेदांत पर अच्छे ज्ञाता और विद्वान भी रहे होंगे। तो यानी कि विद्वान अक्षरानन्य भी हैं। इन्होंने वेदांत के अच्छा ज्ञान अर्जन किया था और फिर इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ लिखे थे। योग का मतलब जो रचनाएं उनमें योग जुड़ा हुआ है इनका। देखिए, राज के साथ योग, विज्ञान के साथ योग, ध्यान के साथ योग, सिद्धांत के साथ बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश। ठीक है, तो योग से संबंधित जितने भी ग्रंथ आपको देखने को मिलेंगे अक्षरानन्य के हो जाएंगे। आगे देखिए, ये भी मोस्ट प्रश्न है, इसको भी याद रखिएगा। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, किस संत कवि ने दुर्गा सप्तशती का भी हिंदी पद्यों में अनुवाद किया है? अब दुर्गा सप्तशती महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक का हिंदी पद्यों में अनुवाद करने वाले कौन संत रहे थे? दादू दयाल, मलुकदास, अक्षरानन्य या नानक देव। तो आंसर हो जाएगा अक्षरानन्य। ठीक है, अक्षरानन्य ने दुर्गा सप्तशती का जो संस्कृत में था उनके पद्यों का अनुवाद हिंदी में किया था। तो ये कौन थे? ये अक्षरानन्य थे। आगे देखेंगे, यह भेद सुनो पृथ्वी चंद्र राय। देखिए, ये कभी कभी शब्दावलियों को पकड़िएगा। पृथ्वी के वहाँ पे कौन रहे थे अगर हमें ध्यान रहेगा तो पंक्ति अगर आती है तो हम निकाल ले जाएंगे उसको। यह भेद सुनो पृथ्वी चंद्र राय, फल चारहों को साधन उपाय। यह लोग सतह सुख पुत्र वाम, परलोक नसै बस नरक धाम। परलोक लोक दो सध जाए, सोई राजयोग सिद्धांत आए। देखिए, लोक और परलोक को सधने में केवल यही है कि जब राजयोग आ जाएगा तो निज राजयोग ज्ञानी करंत, हठी मूढ़ धर्म साधत अनंत। यह पंक्ति अक्षरानन्य के किस रचना से ली गई है? तो यहाँ पे बताना है विज्ञान योग है, ध्यान योग है, राजयोग है या सिद्धांत बोध है। तो आंसर हो जाएगा राजयोग से है। ठीक है, यहाँ पे आया भी है, देखिए, निज राजयोग करंत सोई राजयोग सिद्धांत। तो ये इनकी सीधे सीधे रचना ही, यहाँ पे नाम थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो पंक्ति अच्छी है।
यह भेद सुनो पृथ्वी चंद्राय, फल चारहु को साधन उपाय। यह लोक सधै सुख पुत्र वाम, परलोक नसै बस नरक धाम। परलोक लोक दो सधै जाय, सोई राज योग सिद्धांत आय। निज राज योग ज्ञानी करंत, हठि मूढ़ धर्म साधन अनंत। साधत अनंत। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये अक्षर अनन्य की है और राजयोग से इनकी ली गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। शुक्लानुसार दादू दयाल की शिष्य परंपरा में कौन हुए थे जो संवत 1818 के लगभग वर्तमान थे? देखिए, दादू दयाल की शिष्य परंपरा में बहुत हुए थे, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं, लेकिन यहाँ इस सन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि दादू दयाल की शिष्य परंपरा में कौन हुए थे जो संवत 1818 के लगभग वर्तमान थे। जीवाराम, मलूकदास, जगजीवन साहब या पलटू दास। तो आंसर हो जाएगा जगजीवन साहब। ये वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा, जो सुंदरदास जिनके साथ गए हुए थे। ठीक है, सुंदरदास बाद में इन्हीं के साथ गए हुए थे और काशी से खूब अध्ययन भी किए थे। आगे देखेंगे, कौन चंदेल ठाकुर के नाम से जाने जाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। छोटा सा प्रश्न यही बनेगा कि कौन से संत कवि को चंदेल दादू के परंपरा में या दादू की शिष्य परंपरा में कौन से संत कवि ऐसे हुए थे जिन्हें चंदेल ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है? और ये कोटवा बाराबंकी के निवासी थे और इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय भी बनाया था। 3 प्रश्न इसमें बन रहे हैं कि चंदेल ठाकुर के नाम से कौन जाना जाता है, या कोटवा बाराबंकी के निवासी कौन से दादू की परंपरा में या शिष्य परंपरा में ऐसे संत हुए हैं, और तीसरा दादू के कौन से शिष्य थे जिन्होंने अपना अलग संप्रदाय भी बनाया था। तो 3 प्रश्नों के उत्तर 3 तरह से आप दीजिएगा। जगजीवन साहब है सत्यनामी संप्रदाय, वीरभान है साधु संप्रदाय, कीलहदास हैं योग संप्रदाय, जीवाराम है सत्यनामी संप्रदाय। तो यहाँ पे ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, जगजीवन में और जीवाराम में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा जगजीवन साहब जो हैं ये दादू की शिष्य परंपरा में आते हैं, तो सत्यनामी संप्रदाय इनके द्वारा बनाया हुआ है। तो आंसर हो जाएगा कि चंदेल ठाकुर के नाम से कौन जाने जाते हैं? जगजीवन साहब जाने जाते हैं। कोटवा बाराबंकी के निवासी कौन थे? जगजीवन ठाकुर थे। सत्यनामी संप्रदाय किसका है? तो जगजीवन साहब का है। तो तीनों का आंसर आ गया। अब चाहे इसको 2-3 में करके दे दे, चाहे एक ही बना के दे दे, तो आंसर हो जाएगा कि दादू की शिष्य परंपरा में जगजीवन साहब भी हुए थे। इन्होंने ये कोटवा बाराबंकी के रहने वाले थे, चंदेल ठाकुर के नाम से भी जाने जाते थे, और सत्यनामी संप्रदाय इन्होंने चलाया था। ये संप्रदाय में थोड़ा सा डाउट होता है, एक रामचरण दास जी का जो स्वसुखी संप्रदाय है और जीवाराम का तत्सुखी संप्रदाय है, और यहाँ पे जगजीवन दास का जो है सत्यनामी संप्रदाय है। तो ये तीनों संप्रदाय जो है थोड़ा सा कंफ्यूज कराते हैं, इसलिए अच्छे से इसको याद करिएगा। सत्य नाम है, सत्य नाम किस में? सत्य नाम कहाँ बनाना है? जग में। तो जग में सत्य नाम होता है, तो सत्यनामी संप्रदाय हो जाएगा। इसी तरह राम के चरण में सुख होता है, तो स्वसुख, स्व मतलब अपना, सुख मतलब राम के चरण में, तो राम चरण का हो जाएगा स्वसुखी संप्रदाय। उसके बाद हो जाएगा तत्सुख, मतलब दूसरे का सुख। तत्सुख किसके? उसमें जीवाराम में। तत्सुख मतलब जीवों से ले लीजिए, तत्सुख किसके लिए? जीवों के लिए, तो जीवाराम की हो जाएगी। इसलिए 3 संप्रदाय यहाँ पे याद हो गए। आगे देखेंगे, जगजीवन दास के शिष्य का क्या नाम था? अब जो जगजीवन दास हम पढ़ रहे हैं, अभी हमने पढ़ा कि दादू की शिष्य परंपरा में जगजीवन दास आते हैं, तो इन्हीं जगजीवन दास के शिष्य के बारे में पूछा जा रहा है कि इनके शिष्य का क्या नाम था, जिन्होंने एक शब्दावली भी लिखी थी। ध्यान रखिएगा, इनके जो शिष्य का नाम आ रहा है उन्होंने एक शब्दावली भी लिखी है। बताइए, पहलवान दास हैं, तोमर दास हैं, दूलम दास हैं या अग्रदास हैं? कौन से शिष्य होंगे? तो दूलम दास होंगे। आंसर हो जाएगा जो जगजीवन दास के शिष्य कहे जाएंगे वो कौन होंगे? दूलम दास होंगे। और दूलम दास ने एक शब्दावली भी लिखी है, ये याद रखिएगा। अगर पूछा जाए ना कि जगजीवन की शिष्य परंपरा में दूलम दास हुए, उनके द्वारा क्या लिखा हुआ मिला है, तो शब्दावली लिखी हुई मिली हुई है। जगजीवन दास के शिष्य कौन हो गए? दूलम दास हो गए। आगे पढ़ेंगे, दूलम दास के शिष्यों में किसका नाम आता है? शिंगा, तोवर दास, पहलवान दास, तुलसी साहब या 2 और 3 सही हैं? तो यहाँ पे तोमर दास और पहलवान दास ये इनके शिष्य हैं। किसके? दूलम दास के। तो इसके अकॉर्डिंग ये 2 और 3 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हमने जो पढ़ा था, पहले ये ध्यान दीजिएगा, दादू पढ़े थे, दादू के शिष्य में हमने जगजीवन पढ़े हैं, जगजीवन, ठीक है। जगजीवन में हमने फिर दूलम दास पढ़े, दूलम दास, और फिर दूलम दास के बाद हमने 2 शिष्य इनके पढ़ लीजिए, एक हमने पहलवान पढ़ लिया और एक हमने
तोमवर दास पढ़ लिया। तो इस तरह से अगर एक थोड़ा सा याद कर लेंगे कि पहले दादू, दादू की शिष्य परंपरा में जगजीवन, जगजीवन की शिष्य परंपरा में दुलम दास, दुलम दास से दो इसकी शाखाएं बनी, एक इसके एक शिष्य हुए पहलवान दास और एक हो गए तोमवर दास, इसलिए ये शिष्य परंपरा हो गई। आगे देखिएगा, आगे संत परंपरा में, अब यहाँ भी संत परंपरा एक तरह से समाप्त हो जाती है शुक्ल जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि आगे भी संत परंपराएं चली। ये शुक्ल जी ने क्या किया था, जो इनको बहुत महत्वपूर्ण कवि लगे संत परंपरा के, उनको बारे में बताया। उसके बाद जो थोड़ी से फुटकल छोटे छोटे कवि रह जाते हैं, मेरे ख्याल से इन्होंने फुटकल में रखा होगा, जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर केवल इनकी चर्चा कर ली। क्या कहते हैं कि आगे भी संत परंपरा चली थी, जिसमें तुलसी साहब, गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू साहब जैसे कई संत हुए थे। लेकिन इन संतों के तो जो ये संत हैं और इसके अलावा जो हम पढ़ चुके हैं, उन संतों के बारे में सबको संग्रहित करके इनकी वाणियाँ किसने प्रकाशित की थी? प्रयाग के वेलवेडियर प्रेस ने की थी, लखनऊ के वेलवेडियर ने की थी, कोलकाता के वेलवेडियर प्रेस ने की थी, या कानपुर के वेलवेडियर प्रेस ने की थी। ये घुमाया नहीं, बस मैंने याद कराने के इतने संतों का उसमें शुक्ल की बुक में जिक्र आया है, इसलिए मैंने बता दिया कि तुलसी साहब अगर कभी बन जाए ना कि ये किस कवि में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, तुलसी साहब हैं, गोविंद साहब है, भीखा साहब है, पलटू साहब हैं, ये भी संत परंपरा में ही आते हैं। अब प्रश्न जो है मूल रूप से यहाँ से शुरू हो रहा है कि जो ये संत कवि थे, इनकी वाणियों का संग्रह जो किया था या प्रकाशन किया था, वो किसने किया था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। प्रयाग के वेलवेडियर, लखनऊ के वेलवेडियर प्रेस ने, कोलकाता के वेलवेडियर, कानपुर के वेलवेडियर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्रयाग के वेलवेडियर प्रेस ने। ध्यान रखिएगा, संतों की जितनी भी वाणियाँ हैं उसको प्रकाशित करने का काम प्रयाग के वेलवेडियर प्रेस ने किया है। आगे प्रश्न देखेंगे कि निर्गुण पंथ के संतों में सुरति और निरति शब्द किससे लिए हुए हैं? अब संतों में भी देखिए, हम शुरू में जब कबीर को पढ़ रहे थे वहीं पे जान लिए थे कि कबीर ने किसी एक से अपनी परंपरा को नहीं चलाया है। उन्होंने जो चीज़ उनको अच्छी लगी थी उन्होंने वहीं से ग्रहण कर ली। कुछ उन्होंने बौद्ध नाथ सिद्धों से लिया, कुछ इन्होंने सूफ़ी कवियों से लिया, कुछ इन्होंने नाथों से, जैसे वो जो है रहस्यवाद वगैरह जो है उसको लिया इन्होंने, और थोड़ा बहुत जो सिद्धों से लिया, और प्रेम मार्गी से इन्होंने प्रेम है ना, सूफी मार्गों से जो प्रेम तत्व हैं अहिंसा, और वैष्णवों से इन्होंने अहिंसा और प्रपद्यवाद लिया। तो जहाँ से जो चीज़ इनको अच्छी लगी थी, नाथों से उलटवासियाँ इन्होंने ली। तो हर चीज़ मिश्रण कबीर के उसमें कहा जा सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने इनके लिए कहा जा रहा है कि इन्होंने सुरति और निरति शब्द भी लिए हैं, ये इनकी खुद की उपज नहीं है। तो निर्गुण पंथ में भी सुरति और निरति जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये इन्होंने कहाँ से लिए है? बौद्ध सिद्धों से लिया है, सूफियों से लिया है, वैष्णवों से लिया है, या वेदांत से? तो आंसर हो जाएगा, इन्होंने सुरति और निरति शब्द जो है वो बौद्ध सिद्धों से लिए हैं। ध्यान रखिएगा, सुरति निरति का जो संबंध है वो किससे है? तो बौद्ध सिद्धों से है, और यही चीज़ यहाँ से लिया गया है निर्गुण पंथों के द्वारा। आगे देखेंगे, जिसमें क्षण क्षण पर मिटने वाला ज्ञान स्थिर हो जाता है। देखिए, क्षण क्षण पर मिटने वाला ज्ञान, जैसे हम कोई ज्ञान ले रहे हैं वो जो पल भर में मिट जाता है, ऐसा ज्ञान क्या है? स्थिर हो जाता है और उसकी श्रृंखला बढ़ जाती है, वह क्या कहलाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि क्षण क्षण में मिटने वाला ज्ञान स्थिर हो जाता है। जो मिट रहा था ऐसा ज्ञान क्या हो रहा है? स्थिर हो जा रहा है, और फिर उस स्थिर होने के बाद उसकी एक श्रृंखला सी बढ़ जा रही है, वह कहलाती है सुरति, निरति, सम्यक स्मृति या सम्यक समाधि। तो आंसर हो जाएगा सम्यक स्मृति। देखिए, ये स्मृति कब होगी? जब ज्ञान स्थिर होगा ना, तभी तो स्मृति रहेगी। इस स्मृति में ही, स्मृत में अगर वो रुक रही है, स्थिर हो रही है, तभी तो वो सम्यक स्मृति होगी। तो ज्ञान का स्थिर होना ही क्या है? सम्यक स्मृति है। आगे देखेंगे, साधक जब संवेदनों से परे हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? साधक जब संवेदनों से परे हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सम्यक स्मृति, अहिंसा, प्रपत्ति। यहाँ एक ऑप्शन कट गया है, तो लास्ट ऑप्शन है ये वाला, ध्यान रखिएगा, सम्यक समाधि। ठीक है, चौथा ऑप्शन है सम्यक समाधि, और वो चौथा ऑप्शन जो है सम्यक समाधि, वही यहाँ पे सही हो जाएगा।
टिक नहीं हो पा रहा है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। साधक, जो साधक करने वाला होता है, जब संवेदनों से परे हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सारी संवेदनाओं से दूर हट जाएगा, तो वो समाधि की अवस्था ही तो होगी। यानी कि उसके अंदर जब कोई संवेदनाएं नहीं रहेंगी, जो साधना में लीन हो जाएगा, जो साधक रहता है, व्यक्ति रहता है, जब उस पर कोई संवेदना कार्य नहीं कर रही है, यानी कि न वो भावुक हो रहा है, न उसको गुस्सा आ रहा है, न वो क्रोधित हो रहा है, यानी कि वो सारे संवेदनाओं से क्या हो रहा है, परे हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको सम्यक समाधि कहते हैं। यानी कि वो समाधित्व की अवस्था में है, उसने एक तरह से योग ले लिया है। तो इस तरह से याद रखिएगा कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा सम्यक समाधि। दोनों प्रश्न ये महत्वपूर्ण है, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि से लेके, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। जब ज्ञान जो होगा वो क्षण में जो ज्ञान मिट जाता है, अगर वो स्थिर होने लगेगा, कहाँ स्थिर होगा, स्मृति में, तो इसलिए स्मृति सम्यक स्मृति में आ जाएगा। और जब इंसान की सारी संवेदनाओं जो होती हैं व्यक्ति के अंदर वो घट जाएंगी, उससे वो परे हो जाएगा, दूर हो जाएगा, तो यानी कि उसने समाधि ले ली, तो सम्यक समाधि में आ जाएगा। तो इस तरह से आज हमारा ज्ञान आश्रयी शाखा यहाँ समाप्त हो जाता है। और कल हम अब प्रेम मार्गी शाखा में सूफ़ी कवियों को शुरू करेंगे। थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है क्योंकि टाइपिंग में मुझे थोड़ा टाइम लगता है। एक दिन वीडियो नहीं भी आएगी तो अगले दिन ज़रूर मैं दूसरे दिन सेंड करूँगी, इसलिए आप प्रतीक्षा करिए, जुड़े रहिएगा। बुक मैं पूरी कराऊँगी, चाहे थोड़ा विलम्ब हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन प्रश्नोत्तरी पूरी रहेगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।